नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत आपका मेरे इस YouTube चैनल पर। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं। मित्रों, आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहता है। तो लाई हूँ मैं आज नई पुस्तक, इसका नाम है उदय से अस्त तक। ये एक लघु कविता संग्रह है और इसकी रचिता हैं कमल कपूर जी। तो दोस्तों, कभी कभी आपको भी लगता होगा कि हमारा जो जीवन है ये सच में उदय से अस्त तक की एक यात्रा है। और अब मैं इस पुस्तक के बारे में बात करूंगी, उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा इसका परिचय देना चाहूंगी। पुस्तक का हार्ड बाउंड में 2023 में प्रकाशित हुई है और अयन प्रकाशन से आई है। पृष्ठ है इसमें 132 और मूल्य है 360 रुपये। और थोड़ा सा परिचय देना चाहूंगी कमल जी के बारे में, हालांकि किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। सुप्रसिद्ध साहित्यकार हैं। कोटा राजस्थान में जन्मी, फरीदाबाद निवासी, नारी अभिव्यक्ति मंच पहचान की संस्थापक अध्यक्ष हैं। 2 उपन्यास, 11 कहानी संग्रह, 3 लघुकथा संग्रह, 1 बाल गीत, 7 कविता संग्रह, 1 स्मृति ग्रंथ इनका प्रकाशित हो चुका है। पुस्तकों पत्रिकाओं का संपादन कर चुकी हैं। अनेक पुरस्कार इन्हें मिल चुके हैं। हरियाणा साहित्य अकादमी से सर्वश्रेष्ठ महिला साहित्यकार सम्मान इन्हें मिल चुका है। और यह पुस्तक इन्होंने समर्पित किया वीणा वादिनी मां सरस्वती को। और देखिए दोस्तों, आत्मकथ्य में इन्होंने क्या कहा है। आत्मकथ्य में इन्होंने कहा है कि साहित्य की सर्वाधिक सुंदर विधा है कविता। वस्तुतः रंगारंग सुरभित फूलों से लदे एक सौम्य वृक्ष की तरह होती है कविता, जिसकी मीठी छांव में थके हारे निराश मन शांति और विश्रांति पाते हैं। अल्प शब्दों में कहूँ तो स्वर्ग का धरा है कविता। मेरे साहित्य जीवन का शुभारंभ कविता से ही हुआ। मेरी अनगढ़ कलम ने कविता के विविध रूपों को उकेरा और अब इसने शब्दांकन किया है छंदमुक्त लघु कविता का। तो दोस्तों, यह पुस्तक इन्होंने प्रोफेसर रूपदेव गुण जी को समर्पित की है, यह कहते हुए कि मन प्राण से धन्यवाद अर्पित करती हूँ। तो अब मैं बात करूंगी समीक्षा के बारे में। इसमें 10 खंड हैं और प्रत्येक में 10 कविताएं हैं, यानी कुल 100 मुक्त छंद लघु कविताएं। अलंकारों का इन्होंने बहुत प्रयोग किया है। श्रृंगारित भाषा है इनकी। तत्सम शब्दों का अधिक प्रयोग है। उपमा, मानवीकरण, रूपक, उत्प्रेक्षा, अनुप्रास अलंकार प्रयोग किए हैं। लक्षणा शब्द शक्ति का अधिक प्रयोग है। श्रृंगार रस की बहुतायत है इसमें, अधिकता दिखाई दी मुझे। प्रकृति, संबंध, प्रेम, रंग, जीवन, ये सभी विषय हैं जिसमें इन्होंने लघु कविता कही है। और अब मैं बात करूंगी प्रथम खंड के बारे में, उदय राग। देखिए, नाम बहुत सुंदर रखे हैं इन्होंने, शीर्षक उदय राग। इसमें उदय होता सूर्य कैसा होता है इसके बारे में कहा है कि हम जो सूर्य है वह हमारे लिए संजीवनी बूटी का कार्य करता है। उस समय उदय राग बजता है, नव संचार होता है, यह नव प्राण भरता है, रोशन रेशमी रोशनी फैलाता है सूर्य। और देखिए रूपक इन्होंने कितना अच्छा इन्होंने लिखा है कि धूप कटोरे से कनक कणिकाएं बटोरती हैं सोन चिरैया। और अनुप्रास जाड़े का, बरसात का, गर्मी का, सूरज का, कैसा सूरज होता है, ये सब इन्होंने अनुप्रासों के माध्यम से ही बताया है। और सूर्य के विविध रूप कैसे होते हैं सब बताया है। और अब मैं बात करूंगी आखिरी खंड, 10वें खंड यानी अस्तराग, क्योंकि मैंने उदय राग की बात की है। अस्तराग में इन्होंने अस्त होते सूर्य की छटा की बात कही है। मित्रों, जीवन भी तो ऐसा ही है। और उसके बाद खंड 2, इसमें इन्होंने मधुर यामिनी की यानी रात की बात की है। खंड 3 में पुत्री की बात की है, तो पुत्र वधू की भी बात की है और अपनी पोती की भी बात की है। ऋतु राग में इन्होंने सभी ऋतुओं के रूप सौंदर्य की चर्चा की है। और जल तरंग में पानी, नदी, ताल, तलैया, सागर, प्रशांत महासागर, ये सभी झील, झरना, इन सब के बारे में कविताएं रची हैं। और छठा है खंड ढाई आखर। अढ़ाई आखर में प्रेम की बात की है। 7वां है रूप रंग रस गंध, इसमें फूलों की बात की है, रंगों की बात की है, हरे रंग की हल्दी मेहंदी की बात की है, पीली सरसों की बात की है, जल में खिले रंगों की बात की है, प्रकृति की बात की है। और 8वां खंड है जिंदगी की रह गुजर। इसमें इन्होंने बताया कि जिंदगी एक पहेली है, रहस्य है, मोड़ है इसके कई खूबसूरत,
निस्वार्थ है जिंदगी और लेकिन नीम सी कड़वी भी है और साथ में उत्सव भी है। और एक मुझे बहुत अच्छी कविता लगी कि जिंदगी को हाँ कहिए, मैं पढ़ूंगी जरूर। और अब मैं 9वें खंड की बात करती हूँ तो पंच महाभूत यानी अवनी, अंबर, अग्नि, अंबु, अनिल जी, ये सभी नाम हैं इनकी कविताओं के इसमें, यानी धरा, आकाश, आग, पानी, हवा, इनके बारे में इन्होंने कविताएं इसमें रची हैं। तो मित्रों 10 पंक्तियों में भावों को पिरोना कठिन बहुत है, लेकिन गागर में सागर भरने का अर्थ यह भी है कि उसके बाद इसे घूट घूट कर पिया जाए, मजा तभी है। तो प्रत्येक कविता आराम से पढ़ने की है और गुनने की है, क्योंकि आप इसको इतनी आसानी से इन कविताओं को आप पढ़कर आत्मसात नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि इसमें जीवन दर्शन है। तो दोस्तों अब मैं कुछ कविताओं का पाठ करूंगी, आप समझ जाएंगे इसमें किस कलेवर की कविताएं हैं। प्रथम कविता देखिए, सिलसिला लघु कविता 10-12 लाइनों की है ये, कि शास्त्र वर्णित उल्लेखित सकल देवताओं में एकमात्र तुम ही हो जो युगों युगों से दे रहे हो नित्य प्रत्यक्ष दर्शन, जन जन को और भर रहे हो जड़ चेतन के प्राणों में ऊर्जास्विता एवं संजीवनी शक्ति, और यह सिलसिला चलने वाला है युगों युगों तक। हे श्री आदित्य नारायण जी। दोस्तों ये इन्होंने उदय होते सूर्य के बारे में इन्होंने ये कविता रची है। और अब मैं एक कविता और पढ़ूंगी, चौथी पुत्री, मुझे बहुत अच्छी लगी। देखिएगा आप भी, कि उसकी गर्भ धरा अंकुराई और फली मेरी वंश बेल, मेरी दर्पण प्रति अनुकृति, जैसे मैं ही होगी दोबारा अपनी वंशधर के रूप में। मेरी वंशावली में जुड़ा एक नवल नाम सान्या, मेरी चौथी पुत्री, अनंत कोटि शुक्रिया मेरी पुत्री, मेरी पुत्र वधू। देखो दोस्तों इन्होंने इसमें अपनी पुत्री यानी पुत्र वधू के बारे में उसे शुक्रिया कहा है कि इनकी पुत्र वधू ने इनकी पोती को जन्म दिया जिसका नाम है सान्या। और एक और कविता मैं पढ़ना चाहूँगी, कविताएं तो बहुत अच्छी अच्छी हैं लेकिन कुछ ही कविताएं पढ़ूंगी मैं। इसका शीर्षक है कि जिंदगी को हाँ कहो, जो मैंने आपसे बात की, सकारात्मकता देखी इसमें कि जिंदगी छोटी सही लेकिन इरादे हों बड़े, राह में आकर चाहे पर्वत हों खड़े, पर्वतों को काट कर हम बनाएं रास्ते, मुश्किलों को जीत लें जिंदगी के वास्ते। जिंदगी को हाँ कहो तो हाँ कहेगी जिंदगी, तो हाँ कहेगी जिंदगी, तो हाँ कहेगी जिंदगी। इसमें मुझे वीर रस की अनुभूति हुई। और अब मैं एक कविता और पढ़ूंगी जो आखिरी है। इसका शीर्षक है अस्तराग, यानी अस्त होते सूर्य की इन्होंने बात की है कि घूट घूट कर पीते हैं नित्य त्रिषित नयन, उस अमृत को छलकता है छल छल, जो अस्ताचल के अरुणिम सूर्य घट से मुझे राग है अनुराग है, इससे और इसी को सियाने, और इसी को सियाने अस्तराग कहते हैं, अस्तराग कहते हैं, अस्तराग कहते हैं। शुक्रिया दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ। धन्यवाद।